अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोहिनूर आई के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुक़द्दस इंसारी। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं बागबानपुरा बाज़ार में, जहां पर हर साल की तरह हुकूमत की तरफ से इस साल भी सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाया गया। आज हम यहां पे लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे जो हुकूमत की तरफ से आवाम के लिए रिलीफ दिया जाता है, क्या वो यहाँ पर आवाम को मुयस्सर है। तो आए लोगों से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं इस बारे में इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। खरीदो फरोख्त कर ली रमज़ान बाज़ार से? हाँ जी, कर रहे हैं। क्या क्या यहाँ पे चीज़ें सस्ती मिल रही हैं? चीनी का फ़ायदा ही है। चीनी भाई 100 रुपये 80 रुपये ये फ़ायदा है। तो 20 रुपये का फ़ायदा, लाइनों में लगना पड़ रहा है? लाइनों पे लग के मिल रही है। ठीक है, तो एक एक पैकेट दिया जा रहा है कि ज़्यादा? फिलहाल क्या दो। तो ये जो सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाया गया है, इसका कितना फ़ायदा हो रहा है आवाम को? वहाँ का फ़ायदा तो है, लेकिन तो लाइनों में लग कर सौदा लेना पड़ता है, बाकी तो ठीक है। तो अब कल से रमज़ान शुरू है, तो रमज़ान जब शुरू हो जाएगा, रोज़े रखेंगे लोग, तो इस तरह लाइनों में लगना मुश्किल नहीं हो जाएगा? मुश्किल होता है, क्यों नहीं होता है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे फिर? इस बात यही है, मतलब जल्दी फारग करें, जल्दी सौदा दें। और ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ एक लेडी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आंटी, सौदा ले आई आप? सौदा लिया, लेकिन चीनी बार 90 रुपये दर 80 रुपये दर लेनों में किलो के देना मुश्किल है। 10 रुपये के लिए लाइनों में खड़ा होना? तो तोबा मांग लिया कि नहीं आना। इमरान खान पे आ गया ना, इमरान खान की वजह हर चीज़ महंगी, गरीब बंदा की करे। ठीक है, इसके अलावा चीनी के अलावा सारे सौदे यहाँ पे मिल रहे हैं? सारे सौदे के 10 रुपये, मगर फिर रक्शे की किराया आने जाने का क्या फ़ायदा। तो 10 रुपये का सिर्फ यहाँ पे? 10 रुपये का फायदा ही है, और क्या। 10 रुपये की बार बंदा है कि 200-300 किराया दे रक्शे वाले को, फिर चंगा है ना कि बाहर जाके चीज़ ले लो। मैं क्या फिर तो कभी भी नहीं आना, बस पहली दफ़ा आ गए कि फिर भी रोज़ा है ना, बंदा क्या करे। तो आप नेक्स्ट रमज़ान बाज़ार में नहीं आई? नहीं, फिर नहीं, तोबा बस तोबा। जी नाज़रीन, यहाँ पे आपने देखा इस आंटी ने यहाँ पे पहले दिन अभी रमज़ान बाज़ार में आके वो कह रही हैं कि तोबा मैं नेक्स्ट टाइम नहीं यहाँ पे आऊँगी। लेकिन अब मज़ीद आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस हवाले से, और जो लोग यहाँ पे खरीदो फरोख्त कर रहे हैं उन चीज़ों का म्यार क्या है, और यहाँ पे जो लाइनों में लगना पड़ रहा है ये पब्लिक के लिए कितना मुश्किल है। जी नाज़रीन, इस टाइम हम जो चीनी का स्टॉक है वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन हमजा आपको दिखा सकता है, हमजा दिखाएं यहाँ पर कितनी लंबी जो है ये लेडीज़ की लाइन लगी हुई है, और जो यहाँ पे लेडीज़ खड़ी हैं वो चाहे पंखे लगे हुए हैं लेकिन गर्मी तो यहाँ पे है। अब इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर जो चीनी मिल रही है वो सस्ती है कि महंगी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी, चीनी ले ली आपने? जी। सस्ती मिली या महंगी? नहीं, महंगी है, सस्ती कहाँ पे है। तो ये तो सस्ता रमज़ान बाज़ार है, नाम का ही है ना, हुकूमत की जानिब से यहाँ पर लाइन में। और वो जो बूढ़े औरतें जिनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, बेचारी बैठ बैठ के ले रही हैं। तो एक एक पैकेट सिर्फ दिया जा रहा दे रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे रहे। है। तो क्या कहेंगे फिर इस हवाले से आप? क्या कहें, पता नहीं, बहुत महंगा, कोई सस्ता नहीं है, कुछ भी सस्ता नहीं है। जी नाज़रीन, यहाँ पे आपने इस आंटी की बात सुनी, ये हमारे साथ एक और आंटी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी, चीनी की लाइन में लगे कितनी देर हो गई? घंटा डेढ़ तकरीबन हो चुका है। तो घंटा डेढ़ इस तरह खड़े रहना कितना मुश्किल है? दर्द है, बहुत ही मुश्किल है, जितना आप समझ लें बहुत मुश्किल है। कमर में इतनी दर्द है, खड़ा नहीं होया जा सकता, फिर भी मजबूरी है। लेकिन यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि चीनी बाहर से भी उसी रेट की है, यहाँ पे भी उसी रेट। हाँ जी, उसी रेट से गाँव से मिल रही, उसी रेट से इधर से मिल रही है, क्योंकि हम आए हैं, हमने कहा लेके ही जाएंगे अब। ठीक है, तो क्या कहेंगे, सस्ते रमज़ान बाज़ार में सिर्फ चीनी महंगी है या सारी चीज़ें महंगी हैं? सारी चीज़ें महंगी हैं, कोई चीज़ सवली नहीं है। जो दावा किया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से सस्ते रमज़ान बाज़ार का, वो झूठा है, झूठा है वो वादा सच्चा नहीं है। जब नवाज शरीफ था उस वक्त चीनी 102 रुपये की 2 किलो मिलती थी, अब देखो कितनी बढ़ गई है महंगाई। अब 2 किलो चीनी का पैकेट कितने का है? आप दे रहे हैं 160 का बोल रहा है शायद, या 180 का बोल रहा है, अभी पहुँचे नहीं हैं, पहुँचेंगे तो पता चलेगा। जी नाज़रीन, यहाँ पे आपने इनकी भी बात सुनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी, यहाँ पे कितना टाइम हो गया चीनी की लाइन में लगे? हो गया मुझे 10-15 मिनट लगे हुए इधर खड़े हुए। तो कितनी देर अभी और यहाँ पे रुकना पड़ेगा? सही। तो क्या कहेंगे, ये चीनी, इतनी लंबी चीनी की लाइन में लगने का क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं पाए हुए हैं, बाजार तो अब लेके जाना ज़ाहिर है, अब खाली तो नहीं ना जाना है। बाहर से कितने रुपए किलो मिल रही है? बाहर से मैं अभी कल लेके आई हूँ, मुझे 50 किलो ने आधा किलो दिया। और यहाँ से नहीं, 55 की आधा किलो मुझे दिया। और जैसे अभी मैंने पूछा इनसे, वो कह रहे हैं 160 की 2 किलो का पैकेट दे रहे हैं, वो भी एक पैकेट दे रहे हैं। तो एक पैकेट से ज़्यादा नहीं देंगे?
पता नहीं अब क्या करते हैं, बाद दफ़ा तो दे देते हैं हम, डबल फेरा लगाना। कल से रमज़ान शुरू है, शरबत बनाए जाएंगे, चीनी डेली बेस पे इस्तेमाल होगी, तो कितना मुश्किल हो जाएगा घर का गुजारा करना। बहुत मुश्किल है, एक हफ्ते में 1 किलो पैकेट थोड़ा है, तकरीबन 5, 10, 7 किलो तो लग जाती है रोज़ाना। बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, और फिर सारी भी अफ्तारी में भी इस्तेमाल होती है। आपको पता है हर चीज़ में तो चीनी डलती है और है भी महंगी है। और वही दौर से अच्छा था नवाज शरीफ का दौर बस। जी नाज़रीन, यहाँ पे आपने इस सांडी की भी बात सुन ली कि नवाज शरीफ का दौर अच्छा था, जिस दौर में 102 रुपये किलो चीनी थी। यहाँ पे एक और आंटी हैं, अस्सलाम वालेकुम। आंटी आप यहाँ पे क्यों बैठी हैं? बेटा चीनी लेना आई है, मजबूर होके करो। तो यहाँ पे आप लाइन में लगने की बजाय साइड पे होकर बैठ गई क्यों? बीपी बहुत तेज हो जाता है। तो आपने किसी इंतजामिया को बताया नहीं मैं बीपी की मरीज हूँ तो मुझे चीनी दे दें? तो लाइन में लग के आओ, जो मर्जी हो जाए, हमने लाइन में चीनी देनी है, इसलिए वो नहीं देते किसी को भी। मजबूरी हो गई है हर घर में, चीनी ना होगी तो कैसे हम रोज़ा रखेंगे सुबह। इसलिए हमारे पास अब कोई चीनी नहीं था, तो हम चीनी लेने आ गए कि चीनी तो लेके जाएँ घर से। इमरान खान के दौर में तो बहुत तंगी आ गई, मजबूरी हो गई है, भूख में मर रहे हैं हम। जो हमें नवाज शरीफ के दौर में मिलता था वो अब नहीं मिल रहा। ये तो पंजाब हुकूमत की जानिब से दावा किया गया सस्ते रमज़ान बाजार का, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? सस्ता नहीं, अभी कुछ सस्ता नहीं है। रुपया 2 रुपये में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और चीनी 80 रुपये किलो, घी जो सा 500 रुपये का, 440 रुपये का, 445 रुपये का, वो तो बाजार से भी मिल जाता है। इनको पता था लगता है चीनी बाहर कितने रुपए किलो है और यहाँ पे कितने रुपए? बाहर है तो 80 रुपये किलो, इधर 10 रुपये का फ़र्क पड़ा है। 10 रुपए के लिए इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ता है। हाँ, और वो भी मजबूरी की, चलो बच्चों के साथ ये भी 10 मिल जाएंगे। वो कल तो हमें मिली नहीं, 3 दिन हो गए हमें मिली नहीं रही चीनी, तो आप मजबूरी के साथ आप 2 घंटे। आज कल से रमज़ान शुरू है, आज आखिरी दिन था, तो आप आज ही आएंगे या कल रमज़ान के दौरान भी आएंगे? तो पीर वाले दिन के आ रहे हैं, पीर वाले दिन के आ रहे, चीनी नहीं मिल रही, तो आज देखो लाइन में लगे, बच्चों को लगाया हुआ है। जब मेरी बारी आएगी तो मैं भी साथ खड़ी हो जाऊंगी। वालेकुम सलाम। यहाँ पे चीनी मिल गई, जो निशान लगा रहे हैं उस हवाले से क्या कहेंगे? ये जो निशान लगाए जा रहे हैं क्यों कह लगाए? रहे हैं 10 रुपए के पीछे निशान लगा रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं, इतना जलील कर रहे हैं कि बेहद जलील कर रहे हैं। कितने रुपए किलो मिली चीनी? ये 160 का दिया है और पिछले साल 120 का मिलता था। सस्ता रमज़ान बाजार दावा किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, क्या कहें हैं? हर चीज़ में लाइन लगी हुई है, कोई टाइम है? देखो जरा, कोई हाल है 10 रुपए के पीछे? कल से रमज़ान शुरू है, रोज़ा रख के इस तरह लाइनों में लगना इतनी गर्मी में आ ही नहीं सकेंगे। वही बच्चे कह रहे हैं रहने दे, दफा करें। नाज़रीन, यहाँ पे ये आंटी जो है एक गिला शिकवा कर रही है इतनी लंबी लाइन का, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी, गिला शिकवा किया जा रहा है लंबी लाइन का, क्या वो कहेंगी? एक इतनी लंबी लाइन है, एक आदमी सिर्फ सब्जी दे रहा है, तो लगता है तो रात तो इधर ही हो जानी है। अल्लाह वास्ते तो नहीं दे रहे ना, ये कम से कम 2 लगाए भाई। यहाँ पे टमाटर देने के लिए एक ही बैठा, वही एक ही बैठा हुआ बस, और इतनी वो सब्जी भी साथ दे रहे, तो कम से कम 2 आदमी तो हो ना इधर। 2 तो लगाए आप, तो आप इंटरव्यू दे दीजिए। इंटरव्यू तो छोड़े आप। जी नाज़रीन, यहाँ पे आपने सांडी की बात सुनी कि यहाँ पे कम से कम 2 तो उन्होंने बिठाने चाहिए ना, जो इतनी लंबी लाइन को जल्दी कवर करने की कोशिश करें। जो आधा किलो आप टमाटर ले रही हैं, वो क्या पूरा महीना निकालेंगे जो आप इतनी लंबी लाइन में लगी? नहीं, आधा किलो टमाटर नहीं सिर्फ लेने, बाकी भिंडियाँ भी लेनी है, सब्जी है, यानी कि सब्जियों के हिसाब से लेना है, तो आधा किलो टमाटर 2 दिन तो निकालेंगे, 3 दिन निकालेंगे, तो 2-3 दिन के बाद फिर से आपको आना पड़ेगा। जाएंगे ज़ाहिर मजबूरी का नाम शुक्रिया। लेकिन रोज़ा रख के रमज़ान में आना मुश्किल नहीं होगा? फिर ये होगा कि टाइम का ज़रा हिसाब रखेंगे ना। जी, यहाँ पे आपने इनकी बात सुनी कि जो आधा किलो टमाटर है ये कम से कम 2 से 3 दिन तो निकालेंगे, 2 से 3 दिन के बाद वो दोबारा यहाँ पे आएंगी, इतनी लंबी लाइन में लगेंगी और दोबारा से आधा किलो टमाटर लेके घर को चली जाएंगी। आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से और बात करते हैं और यहाँ पे ये भी पूछते हैं कि ये आधा किलो टमाटर क्यों दे रहे हैं, वो भी इतनी लंबी लाइन में लगने के बाद आधा किलो टमाटर क्यों दिए जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी, कितनी देर खड़े हो गया ये टमाटरों की लाइन में खड़े हुए? कितनी देर? 1 घंटा मैक्सिमम, 1 घंटा हो गया। तो आधा किलो टमाटर दे रहे हैं, तो आधा किलो टमाटर लेने के लिए 1 घंटा लाइन में खड़े होना। मेरी बात सुने, कल का रेट है टमाटरों का जुमा बाजार में 160 रुपये और यहाँ 27 रुपये है। उसके लिए अगर 1 घंटा अगर खड़े हो जाएंगे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। लेकिन सिर्फ 1 घंटा अगर लाइन में यहाँ पे खड़ी होती हैं तो चीनी का क्या करेंगे? चीनी कैसे लेंगे? नहीं, चीनी का रेट सेम ही है, तकरीबन 5-10 रुपये का फ़र्क है, वो तो बंदा बाहर से ले लेता है। बस ये टमाटर प्याज बाहर 50 रुपये और यहाँ पे 20 रुपये है, आपको फ़र्क तो फिर पता लग जाता है ना।
ऐसे है, फिर उसी फ़र्क को मेंटेन करने के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, वरना कुछ चीज़ें यहाँ से ले लें, कुछ बाहर से ले लें। बाहर से ले लेंगे, मैनेज हो जाएगा। रमज़ान है, रमज़ान तो फिर गुजारना है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी कितनी देर हो गई इस लाइन में लगे? घंटा हो गया, चीज़ ही नहीं मिलन डई। उत्थे बैठे ने अगे आपे गप्पा मारन डे ने, गाली नहीं को निकली। यहाँ पे चीनी कितनी सस्ती मिल रही है जो इतनी लंबी लाइन में लगा? ला जाना जी, अजे जावांगे कि पता लगेगा कि ये पैसे फड़े ने हत्थ 'ਚ देंदे ने कि नहीं देंदे। ये भी कोई पता नहीं की रेट की नहीं, ये नहीं सानू पता। बाहरों पता लगा जी इत्थों बाकी कोई चीज़ नहीं आपने बाहर से देखी? ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। मुर्गी का गोश्त बाहर से भी महंगा है यहाँ से। 356 रुपये। लाइन में लगना पड़ता है ये यहाँ पे एक भाई है, वालेकुम। क्या कहेंगे सस्ते रमजान बाजार के हवाले से? नहीं जी, सामान तो सस्ता भी है। बेसन लिया मैंने, ये बाहर 160 का, इधर 100 रुपये का दे रहे हैं, 102 का। लेकिन ये है कि लाइन में थोड़ा लगना पड़ता है, वो जल्दी जल्दी नहीं दे रहे हैं, लेट कर रहे हैं। लेकिन कल से रमजान शुरू है, रोजा रख के इतनी गर्मी में इतनी लंबी लाइन में खड़े होना मुश्किल होगा। जी जी, ये बात है कि मुश्किल होगा, लाइन में लगना मुश्किल होगा। बाकी सामान तो जो है ठीक है, सस्ता है, लेकिन जो है ये लाइन में लगना ये मुश्किल है, रोज़े में और मुश्किल होगा अभी। जी नाजरीन, यहाँ पे आपने इनकी भी बात सुनी। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है, हमजा ये दिखाएं। लेडीज़ से लंबी लाइन जो है यहाँ पे ये जेंट्स की है। आप देख सकते हैं कि कितनी जो है ये पीछे तक कितनी लंबी ये लाइन है। जो लेडीज़ हैं वो तो करके काम छोड़ के आई हैं, लेकिन ये भी तो अपना कारोबार छोड़ के यहाँ सस्ते रमज़ान बाज़ार में सिर्फ सस्ती चीनी के लेने के लिए और सस्ती चीज़ें ख़रीदने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ पर ये कितनी हुकूमत का जो दावा है, जो पंजाब हुकूमत की जानिब से दावा किया गया सस्ते रमज़ान बाज़ार का, ये कितना हकीकत है, कितना अफसाना है, ये तो आप लोग खुद अपने नज़रों से देख रहे हैं। आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अंकल जी, यहाँ छोटी सी बच्ची को लेकर लाइन में लगे हैं, कितनी देर लाइन में लगना पड़ेगा? पता नहीं, अब देखो इनकी मर्जी है। तो यहाँ पे कितनी सस्ती चीज़ें मिल रही हैं? 10-15-20 का फ़र्क है। तो 10-15 रुपए के लिए 2 घंटे लाइन में लगना मंजूर है? जी, हालात ही ऐसे हैं, 10-15 भी काम हो गए तो बड़ी बात है। तो कल से रोज़ा रखेंगे, इतनी मुश्किल में यहाँ पे आना, इतनी गर्मी में, क्या उस रोज़े में क्या आप देख रहा है ना, बस पंजाब हुकूमत का जो दावा है सस्ते रमज़ान बाज़ार का, बेहतरीन इंतजामात का, कोई कहीं पे भी नहीं है। उतना चीज़ में फ़र्क आ जाता है। 2 नंबर चीज़ है, 1 नंबर है, वो उतना रेट में फ़र्क कर देते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं इनका मेयार कैसा है, बेहतरीन है कि? बाजी लेके जा रहे हैं, आज पहले दिन देखो कैसा। जी, यहाँ पे चलते हैं पीछे और लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। अब यहाँ हम चीनी वाले स्टॉल से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे ये आंटियों की एक और लाइन लगी है, लेकिन अब हमें इस बात का नहीं पता कि यहाँ पे ये लाइन किसकी लगी है। यहाँ पे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, यहाँ पे किस चीज़ की लाइन लगी हुई है, क्या लेने के लिए खड़ी? टमाटर। ये टमाटर के लिए लाइन लगी है इतनी लंबी? हाँ जी, और क्या करें फिर? बाहर से कितने रुपए किलो है, यहाँ पे कितने रुपए किलो है? बस 100 रुपये। कितने रुपए किलो है बाहर से? बाहर 150 रुपये किलो दे रहे हैं, 180, 150 इस तरह दे रहे हैं। तो यहाँ पे कितने रुपए? ये 27 रुपये कह रहे हैं। तो आधा किलो दे रहे हैं। आधा किलो दे रहे हैं ना? आधा किलो से ज़्यादा नहीं दे रहे? नहीं दे रहे, आधा किलो से ज़्यादा नहीं। इतनी लंबी लाइन में कितना टाइम खड़ा होना पड़ता है? बहुत ज़्यादा, कितने वही तो हम कह के थके कि 2-2 दिन ये तोल करे ना, एक कितनी देर हो गई, हमारी नमाज रह चीनी वाले जाएगी। स्टॉक पे चीनी वाली लाइनें बहुत लंबी हाँ हैं, यहाँ पे जी। टमाटर के लिए लाइनें लगी हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, पब्लिक के लिए कितना मुश्किल हो गया है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जी नाज़रीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेडीज़ की लाइन टमाटरों के लिए लगी है, लेकिन ये कितनी लंबी लाइन है ये आप खुद देख सकते हैं। और टमाटर भी सिर्फ आधा किलो दिए जा रहे हैं, आधा किलो से ज़्यादा नहीं दिए जा रहे। नाज़रीन, यहाँ पे ये हमारे साथ एक आंटी है, इन्होंने सामान लेके ये अपना थैला जो है ये तैयार करके इन्होंने बांध के रख लिया। पूछते हैं इनसे इन्होंने क्या क्या लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आंटी, ये इतने बड़े थैले में क्या क्या डाला, क्या क्या लिया? प्याज, घी, दालें, दूसरे आलू। तो कितना टाइम हो गया यहाँ पे आया? 11 बजे के आई हूँ, 2 बजे लगे। लाइनों में लगा, मुझे फालतू पड़ा हुआ है। उसने इतना किया, चीनी वगैरह तो मिली नहीं जल्दी से। चीनी लिए 2 घंटे मियाँ को लगे, वो लेके आया एक पैकेट। तो ये दाल कितने किलो ली, आलू प्याज कितने कितने किलो लिया? ये मैंने लिया 2 पैकेट, एक आलू एक प्याज का। तो 2 बार लगी, तो 2 बार लाइनों में लगा ना? 2 बार तो एक इधर सब्जी वाले, एक दफ़ा सब्जी वाले 1.25 घंटा लगा हुआ है। आलू वाले तो 10-15 मिनट में मिल गए ने। सब्जी वाली बहुत लाइन लंबी है। तो इतनी लंबी लाइनों में लगने के बाद जब सौदा मिलता है तो कितना सस्ता मिलता है?
ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਰੇਟ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾ ਤਾਂ ਰੇਟ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਲੈਣੋਂ में बड़ा वक्ता लगता पे है। तो आप एक ही बार लाइन में लग के ये सौदा ले लेते हैं कि बार 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 तो नहीं ना, बार बार लगना अच्छा लगता है। एक बीमार बंदा है बार बार लगे लेना, ये मिल गया चलो 8 दिन 10 दिन लंघे 10-12 जी घर के हम लोग सारे इकट्ठे हैं। जी नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी कि यहाँ पे वो फालिज की जो है मरीज़ होने के बावजूद भी यहाँ पे लाइनों में आके लग के वो सौदा अपना ले रही हैं और घर का तकरीबन जो है ये कह रही हैं 10 से 15 दिन का सौदा मैं लेने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे ये और भी बैठी हुई हैं लेडीज़, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। अभी कितना सौदा ले लिया? हम 4 फैमिली हैं, अभी तक हमने एक ही पैकेट लिया है। तो बार बार लाइनों में लगना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, बार बार लाइनों में पापा आधा किलो सौदे के लिए बार बार लाइनों में लगना पड़ रहा है, बहुत मुश्किल है। क्या क्या लिया यहाँ से आप? यहाँ से दाल ली है, बेसन ली है, आलू लिए हैं, टमाटर प्याज। टमाटरों के लिए अभी दोबारा गई हैं वो लाइन में लगने के लिए। तो दूसरी बार टमाटरों के लिए दोबारा लाइन? चीनी के लिए लहदा लाइन में लग रहे हैं, बहुत मुश्किल पड़ रही है हमारे लिए। तो ये सौदा कितने दिन निकालेगा? ये तो फैमिली के हिसाब से होता है ना, किसी का तो 1 किलो बेसन रोजाना का लग जाता है, किसी का पाव रोजाना का लगता है, इसी हिसाब आपकी फैमिली के मुताबिक ये सौदा कितने दिन चलेगा? मेरी फैमिली के हिसाब से तो ये 10 दिन चले जाएगा। तो अब 10 दिन के बाद मतलब 10वें रमज़ान के बाद पहले इश्ते के बाद आप दोबारा से आएंगी बाजार? नहीं, फिर नहीं आएंगे अब हम, रोज़ों में नहीं आया जाएगा हमसे, हम रोज़े फिर अब बाजार से सौदा लिया करेंगे। लेकिन बाजार से महंगा नहीं पड़ेगा? महंगा पड़ेगा, फिर क्या करें, मजबूरी है, बच्चों को रोज़े तो रखवाने हैं ना, फिर खाना तो है, भूखे तो नहीं बच्चों को रखना, रोज़े रखने हैं बच्चों ने। लेकिन अगर देखा जाए रमज़ान में सहरी का, अफ्तारी का, इसके अलावा आगे ईद का बहुत खर्चा बढ़ जाता है। तो अल्लाह देने वाला है, अल्लाह देने वाला है, वो देता है बच्चों की, अल्लाह कमाई में बरकत डाले, वो दे रहा है ना, खा रहे हैं, हम खाएंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह देगा। चलें अल्लाह पाक कामयाब करे आपके बच्चों को भी। नाज़रीन, यहाँ पे हमने इनकी बात सुनी कि जो ये भी सौदा खरीदे इन्होंने भी, ये भी तकरीबन जो है ये 10 दिन जो है ये अपनी फैमिली के हिसाब से बता रही हैं कि इनके निकल जाएंगे, लेकिन इसके बाद जो है ये दोबारा इस बाज़ार में नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे जो लाइनें इतनी लंबी हैं, वहाँ पे जब इतनी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है तो इंसान वैसे जो है बुरा हाल इंसान का हो जाता है। तो रमज़ान में रोज़ों के दौरान रोज़ा रख के इस तरह से आना और रमज़ान बाज़ार में इतनी लंबी लाइनों में लगना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत, जिसे हम कहते हैं इंसान बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है। यहाँ पे हमें वो ऐसा फील हो रहा है कि हर इंसान यहाँ पे परेशानी का शिकार है। आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से और भी बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है कि जो रमज़ान बाज़ार सस्ते लगाए गए हैं इसमें कितना रिलीफ दिया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। अंकल जी, छोटी बच्ची को साथ में झूले दे रहे हैं, साथ में सामान रखा है, कितना सामान खरीद लिया आज? काफ़ी सारा है, अभी महंगाई इतनी है उसके हिसाब से फिर भी कम है। आज तो लग रहा है ऐसा देख के सारा सामान कि आपने पूरे महीने का खरीद लिया। नहीं, ये तो हफ्ता 10 दिन भी नहीं निकलने। अभी तो घी लेना है, ऑयल लेना है, बाकी चीज़ें तो बकाया है और महंगाई आपके सामने है कि बहुत ज़्यादा महंगाई है चीज़ें। तो यहाँ पे लोगों के लिए एक पैकेट लेना मुश्किल है। आपने ये देखें, आलू का एक पैकेट और दूसरा तो दो मिसेज है ना, दो इसलिए लिए हैं कि एक हिस्सा मिसेज का, एक मेरा है। इस तरह से आपने 2 पैकेट लिए? ये उन्होंने रखा हुआ है ना कि 2 आएंगे तो 2 को मिलेगा, अगर 1 होगा तो फिर 1 को मिलेगा। दोबारा लेने गए नहीं दे रहे, लंबी लाइन में लगना पड़ा। ये देखें काफ़ी लंबी लाइन है, रश है। आलू प्याज सस्ता है वैसे, ये चीज़ है यहाँ पे। बाकी जो टमाटर है, इसके अलावा जो भी ज़रूरत है वो चीज़ें सस्ती हैं। बाकी जो है चीनी वो भी 10 रुपये 20 रुपये कम है मार्केट से। तो चीनी भी आपने ली? हाँ जी, चीनी भी ली है 2 पैकेट। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमने इनकी बात सुनी। यहाँ पे जो ये अपने साथ में मिसिस को भी लेके आए हैं, इसीलिए इन्होंने 2 पैकेट यहाँ पे खरीदे हैं। हमें तो देखने में ऐसा लग रहा था इन्होंने पूरे महीने का सौदा खरीद लिया है, लेकिन इनके ख्याल के मुताबिक ये सिर्फ 1 हफ्ते का सौदा। मज़ीद आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या खरीदो फरोख्त करने के लिए आप यहाँ पे आए हैं? मैं यहाँ पर खरीदो फरोख्त नहीं करने आया था, मैं जस्ट देखने आया हूँ कि यहाँ पर क्या माहौल है और किस तरह से आवाम को रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। लेकिन मुझे देखने में यही नज़र आ रहा है कि आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा, क्योंकि यहाँ पर आटे की भी लाइंस इतनी लंबी हैं, चीनी की भी लाइंस इतनी लंबी हैं, आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। ये सिर्फ एक धोखा बाज़ार है, रमज़ान बाज़ार नहीं है। रमज़ान बाज़ार का इसको नाम दे के आवाम के साथ धोखा दिया जाता है, जिसमें अभी भी अगर आप किसी भी तरफ देख लें तो आपको हर तरफ रश ही नज़र आ रहा है, लेकिन आवाम को कुछ भी नहीं मिल रहा। तो ये रमज़ान बाज़ार मुझे कम लग रहा है, धोखा बाज़ार ज़्यादा लग रहा है। इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर देखा जाए रिलीफ़ के लिहाज से तो वो कोई रिलीफ़ नहीं है। तो मेरी यही अपील है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, धोखा ना दिया जाए।
लेकिन पंजाब हुकूमत की जानिब से जब रमज़ान बाज़ार लगाए गए, प्लान बनाया गया, तो इस बात का दावा किया गया था यहाँ पे सस्ती चीज़ें दी जाएंगी। बाहर की निस्बत यहाँ पे आलू प्याज सस्ता दिया जा रहा है। तकरीबन हर जो भी यहाँ पे लेके जा रहे हैं वो यही कह रहे हैं सस्ता है। तो बाकी इस हवाले से क्या कहेंगे, अगर ये धोखा बाज़ार है तो यहाँ पे क्या धोखा दिया जा रहा है? अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है चीज़ की या फिर रेट ज़्यादा है तो क्या कहेंगे इस हवाले? मैं आपको अगर बताऊं तो यहाँ पर जो भी क्वालिटी है ना वो इंतहाई लो क्वालिटी है। और इसके साथ साथ अगर आप केचप्स की बात करें तो मैं अभी यहाँ पर देख रहा हूँ कि जो केचप्स कंपनीज़ की हैं वो कंपनीज़ की नहीं है, वो 2 नंबर केचप्स हैं। उनको व्यू करते हुए मैंने ये कहा है कि ये धोखा बाज़ार है। रिलीफ आवाम को तब देते हैं जबकि उसके अंदर क्वालिटी भी वो होती। रेट्स आप कम करके क्वालिटीज़ आवाम को वो नहीं दे रहे तो इसका मतलब है ये रिलीफ नहीं है, ये धोखा है। रिलीफ वो होती है जो क्वालिटी भी वही हो और उसके अंदर ही कीमत को, प्राइस को कम किया जाए, लेकिन यहाँ पर वो कोई ऐसा मामला नज़र नहीं आ रहा मुझे। जी नाज़रीन, यहाँ पे आपने इस भाई की बात सुनी। इनका ये कहना है कि ये रमज़ान बाज़ार कम और धोखा बाज़ार ज़्यादा। इन्होंने सस्ते रमज़ान बाज़ार को एक नया नाम दे दिया है, धोखे बाज़ार का। तो आए मज़ीद आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं सस्ते रमज़ान बाज़ार और हमारे इस भाई के अकॉर्डिंग टू धोखा बाज़ार जो है यहाँ पे क्या लोगों को धोखा दिया जा रहा है। तो लोगों से बात करके उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे अभी तक हमें सुनने पे तो यही आ रहा था यहाँ पे लोकल चीज़ें दी जा रही हैं या फिर यहाँ पे जो चीज़ों का मेयार है ये बेहतर नहीं है। यहाँ पे ये एक स्टॉक लगा है। अब ये भाई से पूछते हैं कि ये कौन सी चीज़ें और कौन सी ये कंपनियाँ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। किस कंपनी का स्टॉक लगा है? ये बैग पार्लर। ठीक है, और ये बोतल्स आपने कौन सी रखी हुई हैं? कौन सी? जामे मशीक। तो आप ये ऊपर से पैकेट क्यों उतार रहे हैं? ये देखें ना, ये यहाँ पे पैकेट उतार के आप कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बजाय इसके कि ये अपनी गलती माने या फिर इस बात को माने कि यहाँ पे ये 2 नंबर चीज़ें सेल कर रहे हैं या फिर यहाँ पे जो पैकेट लगाए हुए हैं ये किसी भी कंपनी का इस पे नाम नहीं लिखा हुआ, ये बजाय इसके भाई अपनी गलती मान ले, आगे से उल्टा बदतमीजी कर रहे हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए जो इंतजामिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी तक यहाँ पे कोई भी इंतजामिया नहीं आई। तो आप मुझे ये बताएं ये कहाँ से लेके आया सामान? इसके ऊपर किसी भी कंपनी की स्टैम्प क्यों नहीं लगी हुई, किसी भी कंपनी का नाम क्यों नहीं है? ये बिग पार्लर की कंपनी की है, ये उन्हीं ने लगा के दी है हमें। जब आपने वहाँ से लिया था उस टाइम पे आपको ये पैकेट नजर नहीं था आया कि ये 2 नंबर है? का लगा हुआ है, ये मैं उनका वर्कर, उन्हीं ने ये दिया हुआ सारा माल। कहाँ पे है ये कंपनी जिसके आप वर्कर हो? नाज़रीन, देख सकते हैं ये भाई की चुप हमें इस बात का जवाब दे रही है कि ये जो चीज़ें यहाँ पे इंसानी सेहत के साथ जो खेला जा रहा है, जो यहाँ पे ये 2 नंबर चीज़ें दी जा रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ये स्टॉक किसने लगवाया था? ये चीज़ें पहले से चेक नहीं हुई? तो आपकी बात ठीक है पर ये 2 नंबर चीज़ नहीं है, आपने चेक कर रही है। आप मुझे ये बताएं ना, यहाँ पे जब स्टॉक लगा था आपका ये चीज़ें चेक नहीं थी हुई? ये सारा कुछ पैकिंग होके आता है, ये पीछे से वो ने देना होता है हमें, हमने जाके पैक नहीं करना होता है। जब आप एक चीज़ लेते हो आपको इस चीज़ का नहीं पता इसके ऊपर, जब ये है ही पैकेट 2 नंबर आप उतार के साइड पर रख रहे हैं। अच्छा, अब आप एक ड्रेस लेने जाएंगी वो आपको पैक मिलेगी। आप मुझे यहाँ पे सबक ना पढ़ाएं, आप ये बताएं इसके ऊपर जब स्टैंप नहीं, किसी भी कंपनी का नाम नहीं है तो आप कैसे बेच सकते हैं यहाँ पे लाकर? मुझे इस बात का इल्म नहीं है। ठीक है, सामान आपके लेके आ रहे हैं, यहाँ की इंतजामिया को इस बात का इल्म होना है? इंतजामिया को भी इल्म है। ठीक है, ये इंतजामिया जिसको इल्म है इस बात का कि ये किसी भी कंपनी का पैकेट नहीं है, तो ये तो हर कंपनी में नेशनल का उन्हें लगाया हुआ है, उसका अपनी कंपनी का। जब इसके ऊपर नाम नहीं है तो ये नेशनल का या फिर किसी भी और कंपनी का कैसे हो सकता है? तो मुझे तो नहीं ना इस बात का इल्म, ना ये मैं चीज़ बनाता हूँ, मैं लेके तो आप आए ना इस बाजार में, यहाँ पे सेल तो आपने करनी है, वो तो किसी और ने नहीं करनी ना। वो आपकी बात राइट है पर मैं उनका वर्कर हूँ, उन्हें जो चीज़ देनी है मैंने नाज़रीन, यहाँ पे आप सुन सकते हैं इस भाई की बात कि बजाय इसके कि अपनी गलती मान लें या फिर ये बात इस बात पे एग्री करें कि ये यहाँ पे 2 नंबर चीज़ें सेल कर रहे हैं या बगैर किसी कंपनी के या फिर लोकल चीज़ें सेल कर रहे हैं। इनको इस बात की ज़रा भी शर्म नहीं है कि ये इंसानी सेहत के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो स्टॉक लगाने के बावजूद क्या बदतमीजी कर रहे हैं। और यहाँ की सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंतज़ामिया है, ये इंतज़ामिया की यहाँ पे कारकर्दगी है कि अभी तक यहाँ पे इंतज़ामिया को कोई वर्कर नहीं आया कि यहाँ पे अगर एक मीडिया टीम के साथ जो है ये कोई बदतमीजी करे या चीज़ें गलत बेचने की वजह से इनको कुछ कहा जाए तो यहाँ के इंतज़ामिया की ये कारकर्दगी अभी तक यहाँ पे कोई भी नहीं आया। ये हमारे साथ एक भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर, यहाँ पे ये बजाय इसके कि अपनी गलती मान लेंगे, हमें उल्टा मुझे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये हमारी कंपनी की तरफ से मिली हैं चीज़ें, तो क्या कहेंगे?
हम इस बारे में आपको ये कहेंगे कि इसने जो भी किया है इसके लिए सख्त से सख्त इसको एक्शन किया जाएगा, ठीक है। अगर ये चीज़ गलत है ना तो हम इंतज़ामिया से बात करेंगे, इसके मुतालिक सारी कुछ इंक्वायरी करवाएंगे, जो हम इसका एक्शन करवाएंगे वो सब कुछ होगा, ठीक है। बाकी हम इसकी तरफ से अपोलोजाइज़ करते हैं, लेकिन मीडिया के साथ मीडिया क्या, हम हर डिपार्टमेंट की इज्जत करते हैं, कोई भी है, लेकिन ये चीज़ अगर गलत है तो यहाँ पर नहीं लगनी चाहिए, जो भी है। जब यहाँ पे एक स्टॉक लगाया जाता है, इनसे ये पूछा जाता है ये किस चीज़ का लगा रहे हैं या इनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह कोई भी इस तरह का कुछ नहीं होता यहाँ पे अमल? सब कुछ चेक किया जाता है, सब कुछ कमेटी वाले चेक करते हैं, हर चीज़ फूड अथॉरिटी वाले भी चेक करते हैं, अगर उन्होंने पास किया तो फिर जाके स्टॉल लगे। लेकिन यहाँ पे अगर ये चीज़ पास की गई है तो आप खुद देख सकते हैं, ये जो पोर्टल है इसके ऊपर और कंपनी का पैकेट लगाया गया है, वो यहाँ पे उतार के ये सेल कर रहे हैं। इट्स मीन कि ये 2 नंबर चीज़ है तो यहाँ पे ये कर रहे हैं। मैडम इंशाल्लाह इसके मतलब हम बात भी करेंगे, डीसी साहब से भी बात करेंगे कि ये चीज़ अगर गलत है तो इसको जल्द से जल्द। रमज़ान बाज़ार का जो टाइम है ये तकरीबन आधा गुजर चुका है एक दिन का। आप ये बताएं, यहाँ पे इंतज़ामिया हमारी यहाँ पे इसके साथ बहस हुई है, यहाँ हम इसको कह रहे हैं ये चीज़ 2 नंबर है, तो बजाय इसके कि अपनी गलती मान ले, वो तो खैर इसने मानी नहीं, लेकिन यहाँ की इंतज़ामिया ये काम कर रही है कि अभी तक यहाँ पे कोई भी नहीं आ सका, कोई भी आके किसी ने चीज़ नहीं है चेक की। नहीं, अभी हम इंशाल्लाह इसके मतलब के साथ यहाँ पे इंतज़ामिया इट्स मीन के मौजूद ही नहीं है, मौजूद है, बस ये अफरा तफरी की वजह से थोड़ा सा बिजी है, लेकिन इंशाल्लाह अभी सारा कुछ इसके मतलब सारी इंक्वायरी करवाएंगे, जो हो सकेगा हम इसको करेंगे, ठीक है जी। नाज़रीन, यहाँ पे आपने इस भाई की बात सुनी, इनका तो यही कहना है कि इसके खिलाफ जो है ये पूरी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे जो है ये नेक्स्ट हम देख सकते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक्स का स्टॉक लगा हुआ है, और ये कौन सी कंपनी है ये भी हम पूछते हैं इस भाई से। अस्सलाम वालेकुम। ये स्टॉक आपका है? जी जी बिल्कुल हमारा। ये कौन सी कंपनी की कोल्ड ड्रिंक्स? ये सूफी कंपनी की कोल्ड ड्रिंक्स है, और इनके ऊपर स्टैंप भी मौजूद है, और ये देखें हमारा शरबत, इसके ऊपर स्टैंप भी मौजूद है, और इसके ढक्कन के ऊपर भी स्टैंप मौजूद है। तो ये देखें यहाँ पे ये सूफी की इन्होंने लगाई हुई है, चाहे ये बिल्कुल लोकल सी कंपनी है या फिर अच्छी ये कंपनी है, यहाँ पे अगर स्टैंप लगी हुई है तो इट्स मीन के किसी कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना कि किसी कंपनी की ये कोई चीज़ है। आगे चलते हैं, मज़ीद और भी देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ों का मेयार है और यहाँ पे क्या चीज़ें जो हैं ये लोग ख़रीद रहे हैं। यहाँ पे ये मैक्रोनीस का और ये सवैयों का स्टॉक है, यहाँ से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ये कौन सा स्टॉक लगाया, कौन कौन सी चीज़ें हैं? इसमें मैक्रोनी है, कलर सवैयाँ है, शीरखोर में खीर है। ये किस कंपनी की है? किस कंपनी? ये पोलका की भी हैं, अजवा की भी हैं, उसके अलावा हमारे पास दादी जान भी है, एक ये उमर ट्रेडर्स में दे रहे हैं, एक लजीज है, एक क्रिस्पो। ये तो बिल्कुल लोकल सा पैकेट लग रहा है। ये लोकल नहीं है, ये इसके ऊपर हर चीज़ लिखी है, उन्होंने जैसी आया है, आप देखें ज़रा कैमरे पे भी दिखाएं, लोकल है। ये 40 रुपीज़ का। जी नाज़रीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बजाय इसके कि यहाँ पे बिल्कुल एक लोकल सी उसकी पैकिंग है। अगर हम ये कहें कि ये किसी कंपनी की तरफ से है तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कंपनी की तरफ से पैकिंग की गई इस तरह की नहीं होती। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे ये सर्फ साबुन का एक स्टॉक लगा हुआ है, यहाँ पे इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पे किस किस कंपनी के इन्होंने जो केमिकल्स हैं या फिर अस्सलाम वालेकुम भाई, यहाँ पे कौन कौन सी कंपनी की चीज़ें रखी हैं? सूफी है, बोनस है, सारे ही हैं। क्या क्या यहाँ पे चीज़ें रखी हैं? सर्फ साबुन का सारा A to Z चीज़ है हमारे पास। तो सर्फ साबुन कौन कौन सी कंपनी का रखा है? सर्फ, एक्सेल, एरियल, बोनस, ब्राइट, ऑल राउंडर हमारे पास सारा। नाज़रीन, हमें यहाँ पे जो यहाँ की इंतज़ामिया है इसमें से फिलहाल तो कोई पर्सन नहीं यहाँ पे हमारे साथ मुलाकात के लिए आया, लेकिन ये हमारे साथ एक भाई इंतज़ामिया का ये पर्सन है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, यहाँ की इंतज़ामिया आपके अंडर है? जी। क्या पोस्ट आपकी, क्या आप कर रहे हैं, क्या इंतज़ामिया में? ये जो भी इंतज़ामात हुए हैं ना, ये हमने इन्हें जगह फ्री दी है, और उसके अलावा इनके सिटिंग भी सारी यानी कि फ्री दी हुई है। ये गवर्नमेंट ने बड़ा इंतज़ाम किया है। लेकिन अगर इनको इतना रिलीफ दिया जा रहा है, इनको जगह यहाँ पे फ्री दी जा रही है, यहाँ पे शॉप लगाने की, ये स्टॉक लगाने की इनको दी जा रही है जगह, तो यहाँ पे इनको इनसे आपने जब इनकी चीज़ें यहाँ पे आई, आपने इनके लेटर चेक नहीं किए? इनको कोई लेटर इनके पास मौजूद नहीं है? यहाँ कह रहे हैं हमारे पास हैं, लेकिन वो जब फूड वाले आते सर, जब भी यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आए हैं, लेकिन हमारे अलावा यहाँ पे अगर फूड अथॉरिटी की आ जाती है कंपनी, वो आके इनसे लेटर पूछती है, इनके पास नहीं है, तो इट्स मीन के इनका तो ये यहाँ पे दुकान लगनी नहीं चाहिए, इनका तो ये स्टॉल यहाँ पे लगना ही नहीं चाहिए। नहीं, वो यानी कि अगर ना होगा ना तो फिर फूड वाले जो है ना उन्हें चेक करके ना ये चीज़ें उठवा देते हैं, इन्हें फ़ाइन करेंगे।
वैसे इनके पास लेकिन सर आज आखिरी दिन है, कल से रमज़ान शुरू है, लोगों ने यहाँ से चीज़ें लेके जानी है, यहीं से जाके लोगों ने अपने बच्चों को बना के देनी है। ये तो इंसानी सेहत के साथ खिलवाड़ की बात की जा रही है ना। ये देखें ना, ये कंपनी की है, यानी कि ना ये सर कंपनी हम ये कहीं से भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। ये प्रिंट करवाना ये मुश्किल काम नहीं है। ये बकायदा एक कंपनी है, नीम है, उसकी वो चीज़ है। ये देखें ना, ये जो स्वेमियाँ हैं ये भी नेशनल की हैं, ये रजिस्टर्ड शुदा हैं, उनकी बकायदा ये हमें यहाँ पे लेटर इन्होंने दिखाया जो हम ये चीज़ मानते हैं। ये फूड वाले आते हैं, उन्हें दिखाएंगे, ये लोग फूड वाली टीम अभी आएगी, उन्हें दिखाएंगे। 3 से 4 दिन, आज चौथा दिन है रमज़ान बाजार लगे हुए, तो यहाँ पे अभी स्टेब्लिश हुआ है, अभी इंशाल्लाह। सर अभी रमज़ान आ गया तो रमज़ान के एंड पे जाके सारे मैनेजमेंट हो गई यहाँ पे। नहीं, मैनेजमेंट तो हो गई है, लेकिन वो अब जो चीज़ रह गई है ना जी, छोटी ईद आ रही है जिसको सवैयों की ईद भी कहा जाता है, ईद उल फितर को सवैयों की ईद कहा जाता है। ये सवैयाँ इस रमज़ान बाज़ार में पड़ी हुई हैं और यहाँ पे इसकी एक्सपायरी डेट कुछ नहीं है, बजाय इसके कि अगर यहाँ पे कोई एक्सपायरी डेट ये साथ में लिखे या स्टॉक का जो मालिक है वो तो हमें यहाँ से देख के भाग चुके हैं, क्योंकि ये ओवर डेट हो चुके हैं। ये इस्तेमाल एक्सपायर होने के बाद ये इस्तेमाल नहीं हो सकते। अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इट्स मीन के ये हम अपनी जान के साथ खुद ही खिलवाड़ करने की कोशिश, अपनी सेहत के साथ खुद खिलवाड़ करने हैं। हाँ, हमें हमारे प्रोग्राम में एक भाई ने कहा था ये रमज़ान बाज़ार कम, सस्ता रमज़ान बाज़ार कम और धोखा बाज़ार ज़्यादा है। तो बिल्कुल भाई की बात सच थी, मैं बिल्कुल भाई की बात से एग्री कर रही हूँ। ये वो सस्ता रमज़ान बाज़ार है जिसको धोखा बाज़ार कहा था उस भाई ने, बिल्कुल करेक्ट कहा था कि ये धोखा यहाँ पे दिया जा रहा है कि ना चीज़ों की यहाँ पे एक्सपायरी की डेट है, ना यहाँ पे जो स्टॉक मालिक हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं कि हमसे आके बात करेंगे, हमें ये बताएंगे यहाँ पे उन्होंने इस तरह का ये माल यहाँ पे क्यों रखा है। जी नाज़रीन, हमने आज इस रमज़ान बाज़ार में लोगों से बात की, लोगों से जानने की कोशिश की कि यहाँ पे जो रमज़ान बाज़ार लगाया गया इसमें जो चीज़ों की क्वालिटी है वो कितनी अच्छी है। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं, अगर हम फास्ट फूड की बात करें जो भी उसमें चीज़ें यूज़ होती हैं वो यहाँ पे बिल्कुल लो कंपनी की लगाई गई हैं। कुकिंग ऑयल यहाँ पे कोई अच्छी कंपनी का नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं टमाटरों वाली लाइन की, तो वहाँ पे औरतों को सिर्फ यही गिला शिकवा था, हमें 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे रुकने के बावजूद भी यहाँ पर जो है ये टमाटर एक आधा किलो से ज़्यादा नहीं मिलते। इसके अलावा अगर हम यहाँ की सफाई की जो इंतज़ामिया उसकी बात करें तो इस बाज़ार में सफाई यहाँ पे देखने में आ रही है कि बिल्कुल अच्छी सफाई है। और अगर यहाँ पे ये इंतज़ामिया का देख सकते हैं, यहाँ पे कोई हमें बैठा नज़र नहीं आ रहा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को है, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ एक नई जगह पर। तब तक के लिए अपनी होस्ट मुक़द्दस इंसारी को, कैमरामैन हमजा क़य्यूम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।